डॉक्टर प्रशांत जैन, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी पिछले 26 साल से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हूँ। और पूरा डिपार्टमेंट जो है, सारे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड सब कुछ जो है मेरे अंडर में। सिंगल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और सेम डे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड सब कुछ सेम डे होता है। पेशेंट्स आते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। सिंगल डे में ही प्रोसीजर पूरा करके और कोई अस्पताल नहीं है साहब पूरे दिल्ली में, और कोई अस्पताल नहीं है गवर्नमेंट। अरे सर, ये जो आपने केस अभी डिस्कस किया है हमसे, इसके बारे में सर ये बताएं कि ये क्या केस था और ये बच्चा कैसे ठीक होकर यहाँ से गया। ये बहुत सीरियस बच्चा था, जीवी सिंड्रोम का, गुलन-बेरी सिंड्रोम का, जो 8 महीने हमारे यहाँ आईसीयू में रहा। बच्चा जो है बिल्कुल ही बेहोशी के हालत में आया था और बिल्कुल चल के गया। 8 महीने में महंगी से महंगी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सबसे महंगी दवाई होती है, जो पॉसिबल ही नहीं है एक आम आदमी को अफोर्ड करना, वो हमारे अस्पताल से मुहैया हुआ और बच्चा बिल्कुल ठीक होके 8 महीने आईसीयू में रहा बच्चा। सर, उसको आईसीयू में आते ही वो आईसीयू में वो कंडीशन ही ऐसा है साहब। किस सिम्टम्स के साथ आया था सर? क्या सिम्टम्स के साथ आया था? भाई साहब, वो बिल्कुल ही बेहोशी के हालत में, ना चला जा रहा था ना कुछ। बिल्कुल ये था कि कंडीशन बहुत ही बुरी थी उसके बच्चे की। धीरे धीरे डॉक्टर्स के टीम ने सारा फॉर्म करके अच्छे तरह से करते हुए। कितनी एज थी बच्चे की? मेल था फीमेल था? मेल बच्चा था। इसका एज था करीब मेरे ख्याल से 14-15 साल। 14-15 साल। अच्छा, गुलियन-बेरी सिंड्रोम क्या होता है सर? ये तो टेक्निकल टर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो सर, ये जो स्टे आपने बताया 8 महीने और एक अस्पताल में, और वो भी एक आईसीयू में, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी पेशेंट्स के लिए? और साथ साथ जो आपका स्टाफ है, तो पेशेंस इतना रखना पड़ता है पेशेंट को भी, उसके परिवार को भी और डॉक्टर्स को भी, ये कितना चैलेंजिंग होता है? क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट 3 या 4 दिन में निकल जाते हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है पेशेंट्स को। उनको जो है उनको जो है पेशेंस दिलाना कि भाई हम कर रहे हैं। बच्चे को एक दिन में तो ठीक हो नहीं सकता। उम्मीद जगाना पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में। उनको कई बार ये हो जाता है कि गर्मा गर्मी भी हो जाती है कि हमारा तो बच्चा ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं। मेडिकल जो मशीन्स हैं जो वो बता रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट दिख रही है पेशेंट्स को, बच्चे को। फिर भी जो है पेरेंट्स कई बार होता है हताश होते हैं पेरेंट्स और रिलेटिव्स। फिर धीरे धीरे जब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, बच्चा हल्का सा हाथ पैर हिलाने लगा, करने लगा, तो इनको फिर एक विश्वास उत्पन्न हुआ उनमें। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स बेचारे शिफ्ट में आते थे, रहते थे, करते थे। कोशिश की गई कि भाई हर चीज़ का जो है, इनका जो है फैसिलिटीज़ प्रॉपर दी जाए। ये था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सर, उसमें किस पूरे केस में क्या रोल है? रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड होते थे, सीरियल अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता था, पैथोलॉजी का होता था, सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। ओके, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने ये केस को हैंडल किया और उसको ठीक किया। कितने दिन हो गए उस बच्चे को डिस्चार्ज हुए? मेरे ख्याल से टाइम हो गया। टाइम हुआ। अच्छा, ठीक।